दोस्तों, हमारे जीवन में बिजली की कितनी अहमियत है यह शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मोबाइल चार्ज करना हो या फिर किसी फैक्ट्री को चलाना, यह सब हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही कर पाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज या आविष्कार कैसे और कब किया गया, आज आपका दोस्त एल के फैक्ट आपको बताने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। कुछ इन्वेंशन होते ही ऐसे हैं जो दुनिया को बदल कर रख देते हैं। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, न कि आविष्कार, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही दुनिया में मौजूद थी। जिस तरह आग की खोज की गई, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की भी खोज की गई। तो दोस्तों, जैसा कि हमने विज्ञान में पढ़ा है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान है, जबकि कई वैज्ञानिकों ने इसने पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार किया। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी कैसे पड़ा? लगभग 600 BC पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बालों से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है कि वह अपने से हल्की वस्तुओं अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने तो इसे काला जादू भी कह दिया था। बाद में थेल्स ने इस पे काफी रिसर्च की और उसके बाद उन्हें पता चल गया कि यह जादू नहीं साइंस है, क्योंकि अंबर को रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी से थेल्स ने अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। साल 1800 में इटालियन फिजिसिस्ट एलोसोंद्रा वोल्टा ने जबरदस्त खोज कर डाली, और वो यह थी कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है। उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। वोल्टा ने इस इलेक्ट्रिक बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके बनाया था। इसी साइंटिस्ट के नाम पर वोल्ट यूनिट को रखा गया है। लेकिन दोस्तों, अभी सिर्फ डीसी करंट का ही आविष्कार हुआ था। इसके बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि तांबे की कोयल या कुंडली में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। जिसके बाद 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार अपने अपने देशों में किया। लेकिन आज भी बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन को ही माना जाता है कि जोसेफ स्वान ने भी बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन अभी भी डीसी करंट का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि वोल्टा के द्वारा बनाई गई बैटरी डीसी करंट जनरेट करती थी। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि डीसी करंट को 2 या 3 किलोमीटर के एरिया में ही ट्रांसमिट किया जा सकता था। इसलिए जहां भी बिजली पहुंचानी होती थी उसके हर 3 किलोमीटर के एरिया में प्रोटेक्शन हाउस बनवाना पड़ता था। वही एडिसन की कंपनी में एक और महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला काम करते थे। डीसी करंट की सभी कमियों को निकोला टेस्ला भली भांति जानते थे, इसलिए वे एक ऐसा करंट बनाने लगे जो बिना परेशानी के कोसों दूर तक ले जाया जा सके। टेस्ला ने यह सारी बात एडिसन को बताई तो एडिसन ने एसी करंट को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने टेस्ला से कहा, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो हमारे डीसी करंट जनरेटर पर कीजिए। जिसके बाद टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और एसी करंट बनाने लगे। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट। आखिरकार 1887 में फाइनली निकोला टेस्ला ने एसी करंट को बना डाला। यह एक ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर ट्रांसमिट किया जा सकता था। इस तरह से बिजली की खोज में वैज्ञानिकों और भौतिकवादियों का योगदान रहा है। उन्हीं की बदौलत आज हमें इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल करने को मिल रहा है, जिससे जिंदगी बेहतर और आसान हो गई है। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? अब अगर बात की जाए कि भारत में बिजली सबसे पहले कहां आई या फिर भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ, आइए जानते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई और भारत में सबसे पहले बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी कोलकाता शहर में ही आई थी। के बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। उसके बाद दूसरे शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा। आज हम बिजली को कई अलग अलग तरीकों से जनरेट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिजली से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको पता है आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट्स की होती है। जब यह कहीं गिरती है तो काफी जान माल का नुकसान होता है, जबकि हमारे घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है। भारत में हर साल बिजली गिरने से 25,000 से 30,000 लोगों की मौत हो जाती है। एक सर्वे के मुताबिक बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या में 80% पुरुष और 20% ही महिलाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का ही रूप है, इसीलिए इसे आविष्कार नहीं खोज माना जाता है। बिजली की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही नहीं बल्कि इसका ताल्लुक कई साल पुराना है। 1930 में हुई ऑर्जियोलॉजिकल खोज में जो चीजें निकल कर आई उन्हें देखने के बाद हैरान रह जाओगे। इस खोज में रोमन जमाने की प्राचीन बैटरीज निकल कर आई।
बगदाद में भी कुछ इसी तरह की बैटरी निकल आई। इनसे साफ जाहिर होता है कि बहुत पहले से ही बिजली का कॉन्सेप्ट था। दोस्तों, यह थी हमारी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की खोज के बारे में हमारी पूरी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी जरूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।